मिट्टी की दीवार पर विष्णु जी की फोटो को प्रणाम करते हुए। बहू, हम दोनों के लिए खाने में कुछ हो तो लगा दो। आज भी खिचड़ी ही बनाई है, घर में ज्यादा कुछ है नहीं, हो सके तो आते हुए सब्जी ले आना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पिता और बेटा दोनों मिट्टी के फर्श पर खाने के लिए बैठते हैं और बहू उनको खिचड़ी परोसती है। पिता मन ही मन प्रभु को याद करते हुए। पता नहीं नारायण हम पर कब प्रसन्न होंगे और कब हमारी गरीबी दूर होगी। विष्णु लोक में शेषनाग पर बैठे विष्णु जी और लक्ष्मी जी मन ही मन मुस्कुराते हुए। नारद जी हाथ में वीणा लिए विष्णु जी की तरफ बढ़ते हुए। नारायण नारायण। हे विष्णु जी, ये परिवार वर्षों से आपको याद करता है। आप इनके दुख दूर क्यों नहीं करते? कितने दुखी हैं ये बेचारे। विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, ऐसा इसलिए कि वो लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। यदि अभी इनके सामर्थ्य से अधिक इन्हें मिल गया तो ये खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरों को भी। भविष्य में जब ये तैयार होंगे तब इन्हें इनकी परेशानियों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नारायण नारायण। लेकिन मैं भी आपसे आस लगाता हूँ और ये लोग भी आपसे आस लगाते हैं। इस कारण मैं इन लोगों का कष्ट नहीं देख पा रहा हूँ। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इनकी सहायता करना चाहता हूँ। विष्णु जी मुस्कुराते हुए। यदि आपकी यही इच्छा है तो आप ऐसा अवश्य करें। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए नारद मुनि झोपड़ी के दरवाजे पर साधु वेश में पहुंचते हैं। नारायण नारायण। घर पे कोई है? जी बाबा, बताइए क्या सेवा करूं आपकी? बेटी, घर में कुछ भोजन हो तो मुझे दे दो। घर में तो खाने को कुछ नहीं है। घर में कुछ खाने को नहीं है बाबा। आप आशीर्वाद दें कि हमारा घर भरा रहे ताकि हम आपको दान दे पाएं। पुत्री, कल सुबह तुम अपने पूरे परिवार के साथ सूरज निकलते समय गांव के पास की नदी में खड़े होकर एक एक इच्छा बोलना। तुम्हारे परिवार के तीनों सदस्यों की एक एक इच्छा पूरी होगी बेटी। धन्यवाद बाबा, आपने बड़ी कृपा की। आप महान हैं, आप महान हैं बाबा। अजी सुनते हो, हमारे सारे दुख कल दूर हो जाएंगे। खाना वाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठकर हमें नदी पहुंचना है। और आप ऐसा करो, ये बात बाबूजी को भी बता दो। बेटा बाबूजी के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबूजी, ये सच है। अच्छा, फिर तो ठीक है, चलो सो जाते हैं। रात भर वे सारे लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं क्योंकि उनका भाग्य बदलने वाला था। तीनों नदी जाकर सूर्य नमस्कार करते हैं। फिर पत्नी कहती है, हे ईश्वर, मैं चाहती हूँ कि मैं राजकुमारी जैसी खूबसूरत हो जाऊं। और वो राजकुमारी बन जाती है। सुंदर कपड़े और जेवर उसे मिल जाते हैं। तभी वहाँ से एक राजकुमार गुजरता है। हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार है। हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। बेटा ये देखकर कहता है, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि ये औरत अभी बूढ़ी, काली और बदसूरत हो जाए। अरे ये क्या है? तुम कौन हो? तुम तो कितनी बदसूरत हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बेटे की पत्नी रोते हुए वहाँ से दूर हो जाती है। ये सब देखकर पिताजी कहते हैं, हे ईश्वर, सब कुछ पहले के जैसा कर दो। जो जैसा था मुझे सब कुछ वैसा ही चाहिए। सब वैसा ही कर दो। पिताजी के ऐसा कहते हुए सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। पिताजी के ऐसा कहते ही पत्नी अपनी असली रूप में आ जाती है। ये सब देखकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण। अब मैं समझा कि विष्णु जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा था।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान ने जिसको जितना दिया है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए।